नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि 25 सितंबर को जो बैठक होनी थी कानूनी तौर पर, वहां पर नए सीएम का ऐलान करना था राजस्थान की सत्ता के लिए, लेकिन उसका बहिष्कार किया गया। उसमें 3 मंत्रियों के नाम थे, धर्मेंद्र राठौड़ और साथ ही साथ महेश जोशी और शांति धारीवाल। दिव्या मदेरणा ने इन मंत्रियों को आड़े हाथ लिया और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए थे कि कई सारे ऐसे मंत्री हैं गहलोत के समर्थन में जो एक पद पर नहीं बल्कि 2 पद पर हैं और दोनों पदों की लालसा वो रखते हैं। कुछ कुछ तो 3 पद पर भी, ऐसे भी यहाँ पर खबरें सामने आई थी। लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि जहां पर महेश जोशी ने बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। जी हां, आप सभी को जानकारी दे दे कि वो जिस दूसरे पद पर है, मुख्य सचेतक पद पर, बहुत जल्द वो पद छोड़ते नजर आएंगे। ऐसी आधिकारिक तौर पर उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि वो इस पद से इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, ये दिव्या मदेरणा के ऐलान के बाद है उनका जो बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। दिव्या मदेरणा ने यहाँ पर साफ कह दिया था कि वो कहीं ना कहीं इन सब का विरोध करती है जो पार्टी में रहते हुए पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है बदलाव की तो यही लोग आवाज उठा देते हैं, पार्टी का नेतृत्व नहीं बदलने देते। तो वैसे में सवालात खड़े किए जाते हैं। अब इन्हीं सवालों को लेकर लगातार यहाँ पर जवाब भी मांगा जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्या हालात रहेंगे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन आज की जो बड़ी खबरें सामने आई, जहां पर दिव्या मदेरणा के ऐलान के बाद, बयानों के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो ये तीनों विधायक हैं गहलोत समर्थन बताए जाते हैं, इन पर आंच आती नजर आ रही है और धीरे धीरे इनका पद से इस्तीफा होगा, ऐसी बातें कही जा रही है। क्योंकि आला कमान भी बहुत जल्द इन पर फैसला करेगा। लेकिन महेश जोशी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उन्होंने पद की लालसा के चलते ये सारे कदम उठाए तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। आला कमान जो भी फैसला लेंगे, उनको पहले पद से हटाते हैं या दूसरे पद से या दोनों पद से हटाते हैं, वो उसके लिए स्वीकार करेंगे उनके फैसलों का। लेकिन दिव्या मदेरणा ने साफ कहा था कि साजिश रची गई थी कहीं ना कहीं, और साजिश पायलट खेमे के खिलाफ थी। वो नहीं चाहते थे कि पायलट इस पद पर आए, लेकिन राजस्थान की जनता चाहती है कि पायलट इस पद पर आए। तो पायलट की सीएम पद को लेकर दिव्या मदेरणा ने जो आवाज उठाई थी, अब वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती नजर आ रही है। महेश जोशी ने ये बात साफ कर दी थी कि वो आला कमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो खिलाफ है तो सिर्फ इस बात के कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी थी साल 2020 में, उनको किसी को यहाँ पर बड़ा पद नहीं दिया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान की सत्ता में। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या महेश जोशी खुद ये पद से इस्तीफा देते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं आला कमान के फैसले का इंतजार करेंगे। क्योंकि गुजरात और हिमाचल चुनाव के काफी व्यस्त है मल्लिकार्जुन खड़गे, और इन तीनों विधायकों की सदस्यता पर भी फैसला आना है। जो कारण बताओ नोटिस दिया गया था, उसके बाद कहा गया था कि हो सकता है इनकी विधायकी भी छीनी जा सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है आने वाले वक्त में इन पर तगड़ा फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन दिव्या मदेरणा के ऐलान से कहीं ना कहीं गहलोत गुट में यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल मचा है, और देखते हैं दिव्या मदेरणा आप कैसे ही कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेती है उन विधायकों को, खासकर जिन्होंने 25 सितंबर को ये जो बैठक का बहिष्कार किया था उनके खिलाफ। अब देखना यही दिलचस्प है कि पायलट का इस मामले पर क्या बयान सामने आता है, क्योंकि पायलट अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। और अगर ऐसे ही यहाँ पर ये विधायकों ने पद छोड़ने की बात करी तो हो गया कांग्रेस पार्टी का काम। क्योंकि 12 महीने का ही समय बचा है राजस्थान चुनाव में, और 12 महीने से कम के इस समय में अगर ऐसे पद छोड़ते रहे तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान ही झेलेगी। बने चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।